हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शाहबाज अली और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल HVAC एंड MEP वर्क। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिल्डिंग सीवर लाइन पर है और इस टॉपिक को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। पहले पार्ट्स में हम कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जिसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स IPC इंटरनेशनल प्लम्बिंग कोड, UPC यूनिफॉर्म प्लम्बिंग कोड एंड NBC नेशनल बिल्डिंग कोड के आधार पर इसको समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। पहले पार्ट में जो साइट की जो ड्राइंग है उसको एक्सप्लेन करेंगे और जो सेकंड पार्ट आएगा इसका, उस सेकंड पार्ट में हम प्रैक्टिकल वीडियो अपलोड करेंगे जिस तरीके से हमने उस काम को कंप्लीट किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हमारे प्रोजेक्ट की ऑटोकैड फाइल है जिसमें पूरा जो सीवर लाइन का जो पूरा नेटवर्क है उसको शो किया गया है। मैं इसको जूम इन करूंगा ताकि आपको इजीली दिख सके। फाइनली मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि हमारा जो सेप्टिक टैंक है ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये नेटवर्क पूरा यहाँ से स्टार्ट होता है और ऐसे ये हर बिल्डिंग से वाटर को कलेक्ट करते हुए इस और सेप्टिक टैंक में एंटर कर जाता है। बट इस ड्राइंग को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा जिसके बिहाफ पे आप अपना काम स्टार्ट करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने UPC से लिया है, जो यूनिफॉर्म प्लम्बिंग कोड है, और ये अबू धाबी का है। मैंने बहुत छात्रों से, काफ़ी जो साथ के इंजीनियर हैं या जो फ्रेशर इंजीनियर हैं, उनके बहुत क्वेरीज होती हैं इस ड्रेनेज सिस्टम को लेके, सीवर लाइन को लेके। उनके बहुत क्रॉस क्वेश्चन होते हैं कि किस तरीके से ये काम कंप्लीट किया जाए, कौन सा कोड क्या चीज़ बता रहा है। तो मैंने तीनों कोड को ओवरऑल कलेक्ट किया है इस एक वीडियो में ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। और मेरा मकसद यही है केवल कि इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएं और जो आपके प्रोजेक्ट में जो सीवर का काम चल रहा है, ड्रेनेज का काम चल रहा है, उसको आप इजीली कंप्लीट कर लें। तो जैसा कि ये दिख रहा है, मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम बिल्डिंग सीवर। इसमें ये बताया कि कोई भी बिल्डिंग है आपकी और कोई भी स्ट्रक्चर है, तो जो सीवर की पाइपलाइन जाएगी उसको मिनिमम कितनी डिस्टेंस पे मेंटेन करना है आपको, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो सबसे पहला पॉइंट है बिल्डिंग और स्ट्रक्चर। इसमें आपको दिख रहा है 0.6 मीटर। इसका मतलब ये है कि कोई भी बिल्डिंग जो बनी हुई होती है, उस बिल्डिंग के टॉयलेट से जो मटेरियल या वाटर, जो वेस्ट वाटर या सॉइल वाटर जो निकलता है, वहाँ से वो आपकी कलेक्ट करके मैनहोल के थ्रू सीवर पाइपलाइन जाती है। मगर 0.6 मीटर रखने का ये फ़ायदा रहेगा इन फ्यूचर आपको। जो बिल्डिंग होती है उसका फुट स्टेप्स होते हैं और जो लाइन आपकी चलेगी उसको आप एक्सीवेशन करेंगे, तो एक्सीवेशन करने के टाइम जो फुट स्टेप होगा कॉलम्स का, वो आपको वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपकी लाइन क्लियर करने में। तो इन फ्यूचर आपको ये ध्यान रखना है ताकि आपको 0.6 मीटर मिनिमम आपको रखना ही रखना है गैप। उसी तरीके से दूसरा पॉइंट दिखाया, प्रॉपर्टी लाइन, वाटर सप्लाई वेल्स
ये जो वाटर टैंक होते हैं, वाटर सप्लाई वेल्स होते हैं, उससे मिनिमम आपको 15 मीटर का एक गैप मेंटेन करना है, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसमें ये पूरा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये यूपीवीसी ने बताया है। सेकंड पॉइंट ये है बिल्डिंग सीवर टेस्ट। इसको टेस्ट कैसे करें ताकि कोई लीकेज है या नहीं है, ये कैसे पता किया जाए। तो इसका आसान तरीका यही है कि मैन होल टू मैन होल, दो मैन होल के बीच में आप जो भी पाइपलाइन है उसको एक बार में टेस्ट करें। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपके पास दो तरीके हैं। एक तरफ आप एंड कैप का यूज करके दूसरी साइड से एक 1.5 मीटर टू 2 मीटर्स की वर्टिकल पाइपलाइन लगाएं सेम साइज की, और उसको वाटर फिल करें। और आफ्टर 24 आवर्स आप उसको चेक करें कि उसमें कुछ वाटर ड्रॉप हुआ है या नहीं हुआ वर्टिकल हाइट में। उससे आपका लीकेज इजीली पता लग जाएगा, और आप उसको मैनुअली भी चेक कर सकते हैं बाय हैंड, और आप उसको विजुअल चेक कर सकते हैं कि जहाँ जॉइंट्स हैं वहाँ पे लीकेज है या नहीं है। ये हमारा इस तरीके से सीवर टेस्ट हो जाता है एक लीकेज का। और सेकंड टेस्ट आप ग्रेविटी टेस्ट कर लीजिए, उसमें एक साइड से आप वाटर को फिल कीजिए और सेकंड साइड से आप देखिए कि वाटर इजीली कम आउट आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसमें आप उसका जो स्लोप होता है वो आपको कंफर्म हो जाएगा कि इसमें प्रॉपर स्लोप है या नहीं है। उसके बाद ये पॉइंट आता है आपका ड्रेनेज पाइपिंग इंस्टॉलेशन। ये बहुत बार पूछा जाता है, हर कोई पूछता है, कई बार मुझसे ही पूछा गया है कि कौन सा पाइप है और उसमें कितना स्लोप रखा जाए। तो इसमें बताया गया है, ये आपका आईपीसी है, इंटरनेशनल प्लम्बिंग कोड, उसने मेंशन किया है। उसने साफ शब्दों में बता दिया है कि स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज पाइप साइज है 2.5 इंच और उससे कम लेस। उसमें आपको जो स्लोप मेंटेन करना है वो 1/4 इंच मीन्स, उसने बताया इंच पर फुट। आपके पास अगर 100 फुट की पाइपलाइन है तो डिवाइड बाई 4 मीन्स 25 इंच का उसमें स्लोप आपको मेंशन करना है। जितनी भी लेंथ होगी आप उसको 1/4 से मल्टीपल कर दो, तो इजीली आपका उसमें पता लग जाएगा कि कितना स्लोप उसमें मेंटेन करना है। सेकंड 3 to 6 इंच में 1/8 है, सेम वही जितनी लेंथ है उसको मल्टीपल कर दीजिए 1/8 से, तो वो बता देगा कि फर्स्ट एंड से सेकंड एंड पे कितने इंच का आपका स्लोप आएगा। इसी तरीके से 8 इंच और उससे बड़ा लार्जर साइज में जो पाइप होंगे उसमें कितना रखना है 1/16। और अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है इंच और फुट में, तो आप नीचे यहाँ पे मेंशन कर लीजिए 1 इंच पर फुट मेंशन है 83.33 मिली पर मिनट मिली पर मीटर। बस एक चीज का आपको इसमें ये ध्यान रखना है, ये नोट करने वाली बात है कि जो ग्रीस इंटरसेप्टर होते हैं उसमें आप म्यूल इस पाइप के साइज जो मेंशन किया गया है इसको नहीं फॉलो करोगे, उसमें 2% रखना है आपको, मेंशन है ऊपर, आप 2% आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। ये भी नेशनल बिल्डिंग कोड से है रेफरेंस। इसमें ये बताया गया है कि कोई मैनहोल जो जितनी डेप्थ उसकी होती है, जितना डेप्थ होता है वो उसकी गहराई होती है, तो उसकी जो वॉल होती हैं वो कितने थिकनेस की वॉल होनी चाहिए, ये सब मेंशन किया है। तो इजिली आप पढ़ सकते हैं। फॉर वेरियस डेप्थ द रिकमेंडेशन थिकनेस ऑफ वॉल में बी एज फॉलो। डेप्थ ऑफ चैम्बर थिकनेस ऑफ वॉल मीन्स अप टू 2.25 मीटर। अगर उस चैम्बर की डेप्थ है तो आप उसमें 200 मिली और 20 सेंटी का उसकी थिकनेस रखोगे, और फ्रॉम 2.25 मीटर अप टू 3 मीटर अगर उसकी डेप्थ है 2.25 मीटर से 3 मीटर, तो उसमें आप 300 मिली की उसकी थिकनेस रखेंगे, और 3 मीटर अप टू 5 मीटर उसमें 400 मिली की थिकनेस रखेंगे, और फ्रॉम 5 मीटर अप टू 9 मीटर
उसमें 500 मिली का आएगा, और अबव 9 मीटर अगर किसी भी चेम्बर और किसी भी मैनहोल की जो डेप्थ होती है, जो उसकी गहराई होती है, उसमें उस केस में आप उसकी जो थिकनेस रखोगे वॉल की, वो 600 मिली आपको रखनी होगी। ये मिनिमम क्राइटेरिया है जो बताया गया है। ये जो मैंने रेफरेंस लिया है ये नेशनल बिल्डिंग कोड से लिया गया है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखोगे स्पेसिंग ऑफ मैनहोल्स। बहुत से लोग पूछते हैं कि एक मैनहोल से दूसरे मैनहोल के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कितना मेंटेन करना चाहिए और कितना बताया गया है कोड में। तो ये भी आपका नेशनल बिल्डिंग कोड से है, एनबीसी से रेफरेंस। आप इसको चेक कर सकते हैं पेज नंबर 42 पे। उसमें बताया गया है कि जो पाइप डायमीटर है अप टू 300 मिली, आप मैनहोल टू मैनहोल जो स्पेस रख सकते हो 45 मीटर रख सकते हो। अगर पाइप का साइज 301 टू 500 मिली है 75, 501 टू 990 मीटर, और बियॉन्ड 900 मिली आप पे आपकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा। बट मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा, इन्होंने अप टू 300 मिली जो 45 मेंशन किया है उसको कम रखें ताकि आपको इजीली हो जाए। जो पाइप होता है 110 मिली, 160 मिली, उसमें आप मिनिमम आप 16 मीटर रख सकते हैं, 15 टू 16 मीटर, और मैक्सिमम इजीली आप 25 20 अप्रोक्सीमेटली मेंशन कीजिए। बाकी ये कोड में मेंशन किया गया, आप इसको रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप ज़्यादा मैनहोल नहीं बना सकते हो या मैं ज़्यादा चैम्बर नहीं बना सकते, तो आप इसको रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये साइज ऑफ मैनहोल्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें बताया गया है कि जो मैनहोल होता है उसकी जो डेप्थ होती है, गहराई होती है, उसके उसके साथ कोऑर्डिनेट करके आपका जो पाइप जो मैनहोल है, जो चैम्बर है, उसका जो ओपनिंग होगी, उसकी जो ओपनिंग होगी उसको कितना मेंटेन करना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर कोई अगर उसमें प्लास्टर करता है अंदर की तरफ से, जो अंदर का एरिया होगा और उसमें इंसुलेशन करता है, तो उसको कोई डिफ़िकल्टीज़ को फेस ना करना पड़े, क्योंकि ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो जैसा इसमें बताया गया, अगर आप अपना रेक्टेंगुलर मैनहोल बनाने जा रहे हैं तो उसकी अगर डेप्थ 900 मिली तक है, सॉरी 900 मिली और 90 सेंटी है या 0.90 मीटर है, तो उस केस में आप 900 इंटू 800 का उसकी ओपनिंग बना सकते हो। ये क्लियर ओपनिंग है, इनसाइड टू इनसाइड। इनसाइड टू इनसाइड ये क्लियर ओपनिंग है। इसके बाद आपकी जो वॉल थिकनेस होगी वो ऐड हो जाएगी। ये आपको इतनी क्लियर ओपनिंग चाहिए ही चाहिए। बट आपको यहाँ पे नोट में एक चीज़ याद रखनी है कि जो बहुत से कंसल्टेंट, बहुत से क्लाइंट जो 600 बाई 600 के जो कवर यूज़ करते हैं, मैनुअल कवर्स यूज़ करते हैं, उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि जो उसकी डेप्थ होगी उसको 0.60 से ज़्यादा नहीं मेंटेन करना है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी और आप उस काम को कंप्लीट अच्छे से नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर 0.60 से उसकी डेप्थ बढ़ जाएगी तो जब कारपेंटर अपना सेटरिंग का काम स्टार्ट करता है वो प्रॉपर तरीके से उसमें सेटरिंग नहीं लगा पाएगा, क्योंकि एरिया कम है और डेप्थ ज़्यादा हो गई 0.60 से, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, जब आप कंप्लीट कर लोगे काम को, तो उस केस में जब इंसुलेशन अंदर से करोगे आप फाइनल, बाद में जब फिनिशिंग करोगे, तब आदमी उसमें अंदर एंटर करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि स्पेस उसका एरिया बहुत कम है और आपको अंदर जाना है। नंबर बी पर है आर्क टाइप मैनहोल्स। आर्क टाइप, उस केस में अगर आपकी जो डेप्थ है 2.5 मीटर है और उससे ज़्यादा है, तो आपको जो उसका क्लियर ओपनिंग रखनी है वो 1400 बाई 900 का आपको मेंशन करना है और आपको बनाना है, ताकि इजीली आप उसमें अपने पाइप को
फिट कर सकें, इंसुलेशन कर सकें, अच्छी तरीके से प्लास्टर कर सकें, और जो प्यूपल है इन फ्यूचर वो मेंटेनेंस में क्लियरिंग में जाएगा, क्लियरेंस के लिए जाएगा, तो वो इजीली एंटर कर सके। उसके बाद सी पॉइंट पे आता है सर्कुलर मैन होल। इसमें आपको मेंशन किया गया है पूरा डिस्टेंस फॉर डेप्थ अबाउ 0.90 मीटर एंड अप टू 1.65 मीटर। उसमें 900 मिली का डायमीटर आपको बनाना ही है सर्कल, ताकि इजीली उसमें आदमी एंटर कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी शॉप ड्राइंग प्रिपेयर करने से पहले ये जो रेफरेंस है इसको लेके आप क्रॉस चेक करें, क्योंकि टेंडर ड्राइंग में क्या होता है कि उस टाइम उतना ज़्यादा नहीं देख पाते हैं कोऑर्डिनेशन के तौर पे, बट जब आप शॉप ड्राइंग बनाते हैं तो आप कोऑर्डिनेशन कीजिए, और कोऑर्डिनेशन करने के बाद आप उसको क्रॉस चेक करें कि मेरी जो डेप्थ बैठ रही है मैन होल की वो इतनी डाउन जा रही है, और जो उसका कवर है मैन होल का वो इस साइज़ का है। तो अगर ज़्यादा जा रही है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 में, और चेक करके आप अपने कंसल्टेंट इंजीनियर से कंसर्न करें कि हमको इसका एरिया बढ़ाना पड़ेगा सर्कुलर, तभी हम सक्सेस रहेंगे। ये कुछ रेफरेंस थे जो मैंने आईपीसी और यूपीसी और एनबीसी से लिया, आपको मेंशन किया। और चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हमारी ड्राइंग है उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। पर उसको आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जैसा कि स्क्रीन पर आपको ये ड्राइंग दिख रही है, ये हमारी जनरल साइट की ड्राइंग है। इसमें एक साइड ये बिल्डिंग है और दूसरी साइड यहाँ पे एक गार्ड हाउस है। तो गार्ड हाउस में उसका पर्सनल टॉयलेट है, और इधर सेमिनार और लेक्चरर है टाइप के, तो उसमें उनके इमरजेंसी केस में यहाँ पे टॉयलेट है। तो ये दो लाइन यहाँ पे आके इस पॉइंट पे आके मीट कर रही हैं। तो यहाँ से जो हमारा पाइप जा रहा है वो 110 मिली का है, यूपीवीसी क्लास 4। यूपीवीसी क्लास 4 हमने यूज़ किया है। और मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। मैंने जैसे बताया कि 60 आपको मेंटेन करनी चाहिए, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने क्या फेस किया था। यहाँ पे जो इसका कॉलम है उसका फुट स्टेप था डाउन। तो जब हमने एक्सकवेशन करना स्टार्ट किया तो हमने उस प्रॉब्लम को फेस किया है। बट केस ये यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही थी हमारे साथ कि यहाँ पे ये मेन गेट है, यहाँ से कोई भी जो व्हीकल है वो एंटर करेगा, तो इस मैन होल को हम नहीं चाह रहे थे कि उसको रोड पर दिया जाए। तो इसीलिए इन इमरजेंसी केस सबके साथ डिस्कशन करने के बाद क्लाइंट के कंसल्टेंट के हमने इसको यहीं पे सेट किया है। यहाँ से आप देख सकते हो मैंने मेंशन किया है 110 मिली यूपीवीसी अंडरग्राउंड, और इसमें जो स्लोप है 1% है, एरो मेंशन कर दी है। और ये पूरा यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये लाइन पूरी जा रही है यहाँ पे आके। ये हमारा जो साइज़ है इसको 16 नंबर दिया है 80x80 का, और एक लाइन इधर से हमारी इस बिल्डिंग से आ रही है, और एक लाइन ये हमारी यहाँ पे आ रही है, और एक लाइन यहाँ पे हमारी लेबोरेटरी रूम है उससे निकल रही है, और ये सब यहाँ पे आके मिट हो रही है, यहाँ पे कलेक्ट हो रही है। और इसका जो इनसाइड साइज है वो 80x80 सेंटी, 800 मिली बाई 800 मिली। जितने भी मैन होल है हमने उसमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जो इसका इनर्ट लेवल है उसको मेंशन कर दिया है, ताकि जो सर्वेयर हैं उनको पॉइंट देने में और उसका जो बेसमेंट तैयार करना है, बेस तैयार करना है, उसको इजीली सर्वेयर के थ्रू हम पॉइंट कलेक्ट कर सकें और फिर अपने काम को कंप्लीट कर सकें। तो जितने भी मैन होल है सभी का हमने अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम मेंशन किया है, उसका फिनिशिंग भी मेंशन किया है कि यहाँ पे फिनिशिंग कितना है, ताकि हम इजीली ये भी कैलकुलेट कर सकें कि कितनी डेप्थ है इसकी मैन होल की। सभी मैन होल का आप देख सकते हैं। एक लाइन ये इस मैन हॉल में एंटर कर रही है, इसका साइज है 900 मिली बाई 900, इंस्पेक्शन चैम्बर नंबर 15। इसमें जो लाइन है ये 50 मिली की यूपीवीसी की एंटर कर रही है, और यहाँ पे ये गुल रैप यूज़ किया क्योंकि जो एसी ड्रेन पाइप है
जो इस बिल्डिंग के अंदर हमने एफसीयू वगैरह लगाए हुए हैं उनका जो ड्रेन वाटर होगा उसको ईजिली हम यहाँ कलेक्ट कर लें और उसको कंटिन्यूस मैनहोल में एंटर कराए, ताकि इन फ्यूचर जब कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट तो रोड पर या ऊपर जो इंटरलॉक होगा उसमें वाटर कलेक्ट नहीं होगा। और ये कुली ट्रैप हमने इसलिए लगाया ताकि स्मेल जो मैनहोल की जो सीवर लाइन की जो स्मेल है वो रिवर्स होके एफसीयू में ना एंटर कर सके, इसलिए हमने यहाँ गुल्ली ट्रैप यूज़ किया है। और ये यहाँ पे आके आप देखोगे ये एक और लाइन यहाँ पे आके एंटर कर रही है। ये जो हमारा ये मेन शाफ्ट बनी है मेन बिल्डिंग में, यहाँ से ये 160 मिली का यूपीवीसी अंडरग्राउंड क्लास 4 पाइप है, जिसमें 1% इसमें स्लोप है, ये एंटर कर रहा है और यहाँ से ये कलेक्ट करके फिर आगे की ओर जा रहा है। यहाँ से एक लाइन और इसमें ऐड हो रही है। ये यहाँ पे हमारा जो डिटेल इसी मेन बिल्डिंग में एक डिटेल भी है। यहाँ पे 3 टॉयलेट हैं और यहाँ पे 4 टॉयलेट हैं। इनका जो सॉलिड और सॉइल वेस्ट वाटर है उसको कलेक्ट करके ये इधर आगे की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पे भी आपको दिखेगा जो एसी का जो वाटर है, जो हमारी स्प्लिट लगी हुई है, एफसीयू लगे हुए हैं, उनको हमने मैन हॉल में कनेक्ट किया है विद गुल्ली ट्रैप, ताकि सीवर लाइन का जो स्मेल है वो एसी में रिटर्न बैक ना जा सके। ये लाइन आगे जा रही है। एक यहाँ से आपको दिखेगा यहाँ की टॉयलेट है, यहाँ पे भी हमने ये गुल्ली ट्रैप आपको दिखेगा। जितनी भी वेस्ट लाइन होंगी वो सब गुल्ली ट्रैप के बाद ही इंस्पेक्शन चैम्बर में या मैन हॉल में एंटर होंगी, उससे पहले हम नहीं कनेक्ट करेंगे। बट जो सॉइल हैं, जो टॉयलेट की जो डायरेक्ट पाइप होते हैं सॉइल के, उनको हम डायरेक्ट इसमें मैन हॉल चैम्बर में और इंस्पेक्शन चैम्बर में डायरेक्टली एंटर करा देते हैं। आपको यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलेगी। ये हमने लगाया हुआ है ऑयल एंड ग्रीस सेपरेटर, क्योंकि ये प्रिवेंशन बिल्डिंग है जहाँ पे वॉशिंग होगा कार का या किसी भी व्हीकल का, तो उसका जो फ्लोर पे जो ऑयल आएगा, उसका मिक्सर आएगा, ऑयल और वाटर का जो मिक्सर आएगा, उसको हम सेपरेट कर रहे हैं ताकि वो सेप्टिक टैंक में ना जा सके। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमने जो यहाँ से जो लाइन आ रही है बाहर, उसको पहले हम ऑयल एंड ग्रीस सेपरेटर में एंटर कराएंगे और वहाँ से सेपरेट करके जो उसका ऑयल होगा उसको कलेक्ट कर लेंगे एक अलग टैंक में। जैसा आपको दिख रहा है ये टैंक कैपेसिटी 1000 लीटर है। इसमें कलेक्ट करेंगे इसका ऑयल और जो उसका वाटर होगा वो एंटर कर जाएगा मैन हॉल में। और ये लाइन यहाँ से फिर इस तरीके से टर्न हो रही है। टर्न होने के बाद यहाँ पे मीट कर रही है। आप यहाँ पे देखो साइज हमारे जो पाइप का है 300 मिली यूपीवीसी अंडरग्राउंड 1% स्लोप के साथ है और ये सेप्टिक टैंक में एंटर कर रहा है। इधर भी हमने 2 ऑयल एंड ग्रीस सेपरेटर यूज़ किए ताकि ये वर्कशॉप है, इसमें भी मेंटेनेंस होगा, कार का रिपेयरिंग होगी, तो उसके इसमें जो फ्लोर पे जो वाटर प्लस ऑयल का मिक्सर होगा वो डायरेक्ट सेप्टिक टैंक में ना एंटर करके उसको कलेक्ट कर लेंगे अलग से। ऑयल को अलग से कलेक्ट करेंगे और वाटर को डायरेक्टली मैनहोल में एंटर कर देंगे। और ये देखें आप, एक लाइन ये इधर जा रही है, एक लाइन ये इधर जा रही है 50 मिली की 2% स्लोप के साथ। मैंने आपको बताया था कि जो ग्रीस सेपरेटर होते हैं उसमें जो स्लोप रखना है वो 2% रखना है। तो ये 2% के साथ इसमें कलेक्ट हो रहा है ऑयल और वाटर आपका इस मैन हॉल में, इस इंस्पेक्शन चैम्बर में आने के बाद सेप्टिक टैंक में चला जाएगा। यहाँ पे ये वर्कशॉप में यहाँ पे ये टॉयलेट हैं और ये जो वेस्ट लाइन है उसको गुल्ली ट्रैप के साथ जोड़ के तब हमने मैन हॉल में एंटर कराया और जो चेयर हैं वो डायरेक्टली एंटर करी हैं और ये लाइन पूरी हमारी इसी यहाँ पे इस पॉइंट पे आके मीट कर रही है। एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कस करूँगा, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये 3 आपको जो ट्रेंच दिख रही हैं, ये स्टेयर हैं और ये ट्रेंच जैसा मैंने बताया ये वर्कशॉप बिल्डिंग है, तो इसमें क्या होगा, मेंटेनेंस होगा ट्रक और कार जो भी हैं। तो उस केस में क्या होगा कि जो उसका इंजन ऑयल होता है, उस इंजन ऑयल को जो कलेक्ट करने के लिए हमने अलग से एक यहाँ पे ये टैंक बनाया है। इस टैंक में हमने ये पाइपलाइन है जो 110 मिली की यूपीवीसी अंडरग्राउंड पाइप है, इसको हमने अटैच किया है
और ये डायरेक्टली यहाँ से आने के बाद ये इस टैंक में एंटर कर जा रही है, ताकि हम इसको ऑयल को, जो इंजन ऑयल होगा वो पूरा अलग से सेपरेटली कलेक्ट कर लें, और इन फ्यूचर यूज़ में होगा तो हम किसी को सेल कर देंगे, नहीं तो इसको अलग से कलेक्ट कर लेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बट मैं नहीं चाहता था कि वीडियो काफ़ी लंबी हो, बट इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम थोड़ा सा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और ड्राइंग एक्सप्लेन कर रहे हैं, और सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो उसका प्रैक्टिकल वीडियोस हैं, जो साइट पे हमने जैसे काम किया है, वो मैं आपको बना के पार्ट 2 में अपलोड करूँगा। ये कुछ डिटेल है नीचे, जो हमको सॉफ्ट ड्राइंग जब प्रिपेयर करते हैं तब कंसल्टेंट को दिखाना होता है कि हम कैसे, किस तरीके से क्या बना रहे हैं चैम्बर को। और ये डेटा है, डेटा जो हमारे यूज़ में आएगा, ताकि जो सर्वेयर आता है उसको ईजिली पता रहे कि कौन सा मैनहोल किस लोकेशन पे कितने लेवल पे है। जैसे हमने मेंशन किया इंटरनल साइज ऑफ इंस्पेक्शन चैम्बर कितना, इंटरनल साइज, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है दो मैनहोल के बीच में, और उसका ग्राउंड लेवल कितना है, डाउन स्ट्रीम जो पाइप डाउन स्ट्रीम के साथ निकल रहा है वो कितना है, अप स्ट्रीम में कितने पे एंटर कर रहा है, पाइप डायमीटर क्या है, आउट पाइप डायमीटर क्या है, ये इन पाइप डायमीटर क्या है, आउट डायमीटर, और डेप्थ क्या है उसकी, जो चैम्बर हम बना रहे हैं उसकी डेप्थ कितनी है, जो कवर्स उस पर लगाया जाएगा, और डेप्थ ऑफ कंक्रीट वॉल फ्रॉम बॉटम ऑफ इंस्पेक्शन चैम्बर, उस पर जो थिकनेस जो वॉल बन रही है वो कितनी हाइट की बनेगी। ये सब चीज़ें हमने ये भी मेंशन किया है कि उस पर जो मैनहोल लगेंगे वो कितने किस हैवी ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी, लाइक दिस। उम्मीद करता हूँ मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है, जो बताने की कोशिश की है, वो आपको बेहतर समझ में आए, और इसका जो सेकंड पार्ट है हम उसको जल्दी ही कंप्लीट करके उसको अपलोड करेंगे, ताकि आप भी उसको ईजिली देख सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।